हाँ। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है श्री एन के प्रेमचंदन जी, संशोधन संख्या 75। Sir, I am moving the amendment. प्रश्न है कि श्री एन के प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 75 को स्वीकृत किया जाए, जो नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। पिछले कई दिनों से वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाएं तेज हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 बहुमत से पारित हो गया। भाजपा नेता अमित शाह ने वक्फ के संबंध में बताते हुए कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है, इसका इतिहास कई हदीसों से जुड़ा हुआ है। आज जिस अर्थ में वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है अल्लाह के नाम पर पवित्र और धार्मिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का दान। ये वक्फ एक अरबी शब्द है। वक्फ का इतिहास मान्यवर कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है और आजकल जिस अर्थ में वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। मान्यवर वक्फ का समकालीन अर्थ, अभी जो अर्थ हम समझ रहे हैं, वो इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है और जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से, वहां वक्फ की रचना कर। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता, मान्यवर किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है। मान्यवर इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है। भारत का जहां तक सवाल है, दिल्ली में सल्तनत काल के प्रारंभ में मुइज़ुद्दीन घोरी के समय पर पहली बार वक्फ अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के जमाने में 1863 के धार्मिक दान अधिनियम से चलता था। बाद में चैरिटेबल प्रॉपर्टीज एक्ट 1890 से चला। अभी इसका अर्थ है चैरिटेबल एंडोमेंट, जो दूसरे खलीफा श्री उमर के समय से चला आ रहा है और इस तरह से देर रात वक्फ बिल लोकसभा में पास हो गया। अमित शाह ने इस मुद्दे पर आगे कहा कि आपने वोट बैंक के लालच में ऐसा वक्फ बनाया, हम उसको खारिज करते हैं। कहीं ना कहीं उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था। मान्यवर मुझे ये बताओ कि अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया
एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अमित शाह ने दहाड़कर कहा कि संसद का कानून है, सबको मानना ही पड़ेगा। यह ऐतिहासिक संशोधन वक्फ बोर्ड में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग हो सकेगा। सशक्त भारत के निर्माण में यह बदलाव आज के समय की आवश्यकता भी मानी जा रही थी। जब सदन में इस विषय पर चर्चा हो रही थी, तब राहुल गांधी सुबह से ही सदन में नहीं थे, लेकिन रात 10 बजे वक्फ बिल के समर्थन में संशोधन के खिलाफ वोट डालने संसद पहुंच गए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक की काफी फाड़ डाली। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। इस बिल के पास होने से लालू यादव जी की भी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि लालू यादव ने 2010 में वक्फ बोर्ड के खिलाफ संसद में आवाज उठाई थी। 2010 में लालू यादव ने कहा था वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्तियों को हड़प रहा है, सरकारी जमीनें हड़प रहा है, वक्फ के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। एक कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया। प्राइम लैंड ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बटिया बना रहे हैं। जगदम्बिका पाल ने भी कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला और उनकी पोल खोल दी। 2014 में सरकार जाने से पहले कांग्रेस ने किस तरह नियम कानून तोड़कर दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी थी, इस विषय पर जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस को बुरी तरह से एक्सपोज किया। उन्होंने कहा चले गए, मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे? हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूँ 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डी-नोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। ये पहली बार कांग्रेस सरकार ने डी-नोटिफाई करके देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे जेपीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं ये तुष्टिकरण नहीं तो और क्या था? 1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया, बैठ जाइए लाल जी सुन लीजिए पूरी बात आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा
जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी कि ये वक्फ बोर्ड की है। 1970 में तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें मिल नहीं रहे वैसी सर। वहीं अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को मजाक मजाक में रगड़ दिया। संसद में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं देख रहा हूं यहाँ जो एक्स कांग्रेस वाले हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं जो एक्स कांग्रेस वाले वो ज्यादा बोल रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम परिवार भी वक्फ बोर्ड के समर्थन में आ गए हैं। मुस्लिम महिलाएं वक्फ बिल के समर्थन में सड़कों पर उतर आई हैं। शुक्रिया मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। मोदी जी हम आपके साथ हैं कि पोस्टर के साथ अलग अलग स्थानों पर सड़कों पर मुस्लिम महिलाएं, बच्चे और अन्य लोग भी साथ में दिखे। जिस तरीके से वक्त संशोधन बिल आज पेश कर रही है, देश के मुसलमानों में खुशी की लहर है और हमने भी उसी क्रम में मिठाई बांटी है और मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है कि मुसलमानों के विकास के लिए वो गंभीर सोच रख रहे हैं। पूर्व में उन्होंने 3 तलाक बिल पास करके मुस्लिम महिलाओं को सम्मान की लड़ाई दिलाई और अब वक्त संशोधन बिल पास होने के बाद जो गरीब मुसलमान हैं उनके भी विकास का कोई रास्ता खुलेगा। तो वक्फ बिल की संशोधन को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।